गाड़ी से टकराई है एक्सप्रेस ट्रेन। मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। ट्रेन हादसे में कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। तिरुवल्लुर के कवेरापेट्टई रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद ट्रेन की कुछ बोगियों में आग भी लगी है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। घटनास्थल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राहत और बचाव का काम फिलहाल चल रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस बताई जा रही है इस पूरे हादसे का शिकार हुई है। फिलहाल कुछ लोगों के घायल होने की खबर निकल करके सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। लेकिन ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जब कुछ बोगियों में आग लगी हुई है। न्यूज़ नेशन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों को देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि रात का वक्त है और कुछ बोगियों में आग लगी हुई है। कैसे वहां से यात्री निकले, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चेन्नई से राहत और बचाव दल घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। याशिर मुश्ताक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। याशिर, क्या जानकारी है इस हादसे को लेकर? जी देखिए, करीब 8:30 पर यह हादसा हुआ है जब ये जो मैसूर की जो ट्रेन थी वो आगे बढ़ रही थी। तभी लूप लाइन में बताया जा रहा है कि ये ट्रेन चली गई और वहां पर जो पहले से मौजूद मालगाड़ी थी उससे टकराई मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस और बताया जा रहा है कि 10 से 12 लोग जो है घायल हुए हैं। अभी जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है और जब ये हादसा हुआ उसके बाद कुछ बोगियों में जो है आग भी लगी है। जिला प्रशासन ने तुरंत वहां पर दमकल विभाग की गाड़ियों को भेजा है, बचाव कार्य शुरू किया गया है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है 10 से 12 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक जो मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस थी करीब 8:30 पर जो है कावरपेटे इलाके में जो है वहां पर लूप लाइन पे चली गई और वहीं पर जो पहले से मौजूद मालगाड़ी थी उसके बैक साइड से टकरा गई, जिस वजह से 5 से 6 बोगियां जो है पटरी से नीचे उतर गई है और एक या 2 बोगियों में आग भी लगी है जो अभी बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो बयान आ रहा है वहां से जो लोग कह रहे हैं, वहां पे जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक जो है 10 से 12 लोग घायल हुए हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है, ना कि रेलवे की तरफ से ना ही जिला प्रशासन की तरफ से कि इस हादसे में कोई हताहत हुआ है या कितने लोग घायल हुए हैं। फिलहाल जो है बचाव कार्य चल रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बड़ा हादसा हुआ है। 5 से 6 बोगियां जो है डिरेल हुई है। बताया जा रहा है कि पहले से ही जो है वहां पे मालगाड़ी मौजूद थी। ऐसे में जब यहां से तेज रफ्तारी से मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस पहुंची, ये सीधे उनसे बैक साइड से टकरा गई, जिसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ा उस वजह से जो है याशिर एक बड़ा सवाल ये है कि आप कह रहे स्पीड से ट्रेन जा रही थी, जो एक्सप्रेस ट्रेन थी वो स्पीड में थी, तो अचानक से ये लूप लाइन पर कैसे आ गई? देखिए, अभी जो है इसकी जांच होगी। बताया जा रहा है कि जो सिग्नल वहां पे मिली थी उस सिग्नल के बाद ही जो है लूप लाइन पे चली गई थी। लेकिन अब सबसे पहले जो प्राथमिकता है इस समय रेलवे की या जिला प्रशासन की वो यही है कि बचाव कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए, लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अगर कोई फंसा हुआ है वहां पे या कोई घायल है उसको तुरंत अस्पताल लिया जाए। उसके बाद जो है जाँच की जाएगी कि आखिर क्या वजह है कि ये ट्रेन जो है ये लूप लाइन में चली गई, कहाँ पे जो है कोताही बरती गई, ये सब अब जाँच का है। पहला जो है इस समय जिला प्रशासन या रेलवे अधिकारी जो वहां पर मौजूद है उनका यही है कि तुरंत जो है लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए। जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचा जाए, उपचार के लिए उनको तुरंत लिया जाए। जिला प्रशासन ने भी जो है तमाम जो है आसपास के अस्पताल हैं उन्हें अलर्ट कर दिया है। एम्बुलेंसेज मौके पर पहुंची और जो स्थानीय लोग वहां पर है वो इसमें बचाव कार्य में शामिल हुए। याशिर, वो जगह कैसी है जहां पर यह हादसा हुआ है? कितनी देर में मदद पहुंच पाएगी? चेन्नई से अगर मदद जा रही है तो कितना वक्त लगेगा? इसके बारे में वहां की वर्तमान स्थिति जरा समझाइए। देखिए, अगर हम इस जगह की बात करें तो तिरुवल्लुर के पास ही ये जगह है और वहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन भी काफ़ी नज़दीक ही है। ऐसे में जो है रेलवे की तरफ से जो है वो मदद तुरंत वहाँ पर पहुँच गई। साथ ही साथ जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी तुरंत जो है वहाँ पर दमकल विभाग की गाड़ियों को भेजा। अगर हम बचाव कार्य की बात करें तो तुरंत वहाँ पर रिस्पॉन्स टीम जो है पहुँच गई थी और बचाव कार्य शुरू भी हुआ है। लेकिन क्योंकि रात का समय है, कितने लोग घायल है, कोई अंदर फंसा हुआ है क्या, जो बोगी डिरेल हुई
है उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है जानने के लिए, और क्योंकि आग भी लगी है 1 से 2 बोगियों के बीच में बताया जा रहा है कि आग भी लगी है, ऐसे में जो है एहतियात बरतना पड़ रहा है। बने यहाँ से लौट रहे हैं, एक बड़ी खबर चेन्नई से राहत और बचाव दल मौके पर रवाना। चेन्नई से राहत और बचाव दल मौके पर रवाना कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। हमारे सहयोगी यासिर भी कह रहे हैं कि चूंकि स्टेशन के करीब है इसलिए राहत जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन ये राहत कितनी जल्दी पहुंच पाएगी ये बड़ा सवाल है, और जो बोगियों में आग लगी है वो कितना नुकसान पहुंचाएगी ये बड़ा सवाल है। फिर जब पीछे से टक्कर लगी उसके बाद वो कितना नुकसान पहुंचाएगी ये बड़ा सवाल है, जांच का विषय है। यासिर, खबर ये है कि चेन्नई से राहत और बचाव की टीम पहुंच रही है, इसके बारे में बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए चेन्नई से भी जो है रेस्क्यू टीम भेजी गई है, वो भी वहाँ पर कुछ ही समय में जो है पहुँच जाएगी। जो आसपास के इलाके थे कावेरपेट के, तो वहाँ से भी जो है रेस्क्यू टीम्स भेजी गई है, जैसे कि पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, दमकल विभाग के लोग वहाँ पे मौजूद थे, वो तुरंत पहुँच गए। और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं वो जो है वहाँ पर जो यात्री वहाँ पर फंसे थे उनको बाहर निकाल रहे हैं इस समय। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है यही मिल रही है कि 11 से 12 लोग जो है घायल हुए हैं, कुछ लोगों को अस्पताल भी पहुँचाया गया है, और दमकल विभाग की टीम है वो अब वहां पर पहुंच गई है। जो बताया जा रहा था कि आग लगी है वहां पर कुछ बोगियों में, 1 से 2 बोगियों के बीच का जो हिस्सा है वहां पर आग लगी है, उसको वहां पर बुझाने की कोशिश अब शुरू हो गई है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लेकिन अब देखना यही होगा कि कितने लोग अंदर फंसे हैं, घायल कितने लोग हुए, क्या कोई हताहत हुआ है, अब जो है वो कुछ देर में पता चल पाएगा जब पूरी टीम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन की वहां पर पहुंचेगी और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से शुरू हो। यासिर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, अगर हम सबसे पहले देखें तो ज़हन में क्या आता है, कैसे हुआ होगा ये हादसा? देखिए, जिस तरह से अभी जो रेलवे की तरफ से जो सूचना दी गई उसमें कहा गया है कि लूप लाइन में ट्रेन चली गई थी, तो कहीं ना कहीं जो सिग्नलिंग सिस्टम है वहाँ पे या तो सिग्नल दी गई थी जो लूप लाइन की तरफ जाने की, उसी वजह से जो है लोको पायलट ने लूप लाइन की तरफ जो है ट्रेन ली थी। तो इस समय की अगर हम बात करें, जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है कि लूप लाइन में चली गई है, ऐसे में साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कहीं ना कहीं जो ग्रीन सिग्नल थी वो लूप लाइन की तरफ थी, जिस वजह से लोको पायलट जो है लूप लाइन की तरफ चला गया। मगर ये पहले से ही अगर वहां पर मालगाड़ी मौजूद थी तो फिर ग्रीन सिग्नल क्यों दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है, और किसने ये ग्रीन सिग्नल दिया और किसकी लापरवाही ये है, ये अब जांच में ही पता चल पाएगा। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर बने रहिए। यासिर, हम लौट रहे हैं आपके पास। बागमती एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में आग लगी है, 4 AC कोच समेत 6 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। बागमती एक्सप्रेस के 2 डिब्बे जो है उसमें आग लगी है। तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीरें आपके सामने हैं, और यासिर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, वो लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 4 AC कोच समेत 6 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं टकराने के बाद, मालगाड़ी से टकराने के बाद ये उतरे हैं। और कहा यह जा रहा है कि मालगाड़ी लूप लाइन पर खड़ी थी और ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये लूप लाइन पर चली गई। ये जांच का विषय है, ये सिग्नल का मामला हो सकता है कि आखिर लूप लाइन पर कैसे गई एक्सप्रेस ट्रेन। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड में थी और इसी दौरान वो लूप लाइन पर चली गई और लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से वो टकरा गई, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि 6 डिब्बे कुल पटरी से उतर गए, यानी 6 डिब्बे डिरेल हुए हैं। उसके बाद 2 बोगियों में आग भी लगी है, और हालात क्या है ये हम जानकारी लगातार जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई और अपडेट है क्या? देखिए, अभी जो है जो इन्फॉर्मेशन अब मिल रही है कि जो है बचाव कार्य शुरू हो चुका है। 2 रिस्पांस टीम जो है रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंच चुकी है और उन्होंने बचाव का काम शुरू किया है। कुछ लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर भी निकाला गया है इन डिब्बों से, तो कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी आ रही है, लेकिन हालांकि अभी तक जो है किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिल रही है। कुछ लोगों को जरूर पास के अस्पताल में लिया गया है। चेन्नई से भी जो है रेस्क्यू टीम कुछ ही समय में पहुंच रही है। फिलहाल जो है इस रूट पे सारी रेलवे ट्रैफिक जो है बंद की गई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसा है, किसकी गलती है, इसकी जांच भी जो है चल रही है। लेकिन जो वहां पर यात्री है बाकी डब्बों में वो सभी सुरक्षित है बताया जा रहा है। उन सबको जो है ट्रेन से नीचे उतारा गया है, और जो यात्री इन डब्बों में फंसे हैं उनको भी जो है स्थानीय लोगों की मदद से